हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है पार्ट 4। पार्ट 3 नहीं देखा है तो जाकर देख लो। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है भाई? उसमें मैंने आर्थिक व्यवस्था क्या होती है, आर्थिक जीवन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, उस चीज़ के बारे में बता रखा है। ठीक है, जिसको मैंने 4 पॉइंट में डिवाइड कर रखा है। एक कृषि पशुपालन, उसको हमने उस वीडियो में ही क्लियर कर लिया था। अब जानेंगे भाई उद्योग के बारे में। उद्योग क्या है? देखो, उद्योग मैंने आपको बताया था आर्थिक जीवन में हम क्या पढ़ते हैं। जो वहाँ के लोग थे उस टाइम अपनी जीविका चलाने के लिए वो क्या कार्य करते थे, ठीक है, अपनी रोजी रोटी कैसे चलाते थे, ठीक है। तो उस चीज़ को ही हम पढ़ते हैं भाई आर्थिक जीवन के अंदर। ठीक है, उसमें से मेन पॉइंट था भाई, जो मेन पार्ट था उस टाइम का, वो था कृषि पशुपालन। ठीक है, उसको मैंने क्लियर कर दिया। अब जानेंगे उद्योग के बारे में। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, आय प्राप्त करने के कौन कौन से साधन थे, वो अपना पेट कैसे भरते थे, क्या आर्थिक व्यवस्था थी। ठीक है, वो पढ़ते हैं हम आर्थिक जीवन के अंदर। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया है। डीप में समझना है तो वीडियो थर्ड देखना। ठीक है, गुप्त काल में शिल्प उद्योग का क्या हुआ, विकास हुआ। शिल्प उद्योग कहते किसे हैं? देखो, कारीगर जब अपने हाथों से मिट्टी या बर्तन या धातु के द्वारा काफ़ी मेहनत करके बहुत छोटी या उससे बड़ी वस्तु का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं हम शिल्प उद्योग। तो भाई शिल्प उद्योग आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देखो, जब मैंने आपको बताया था कि शिल्प उद्योग उसे कहते हैं जब कारीगर अपने हाथों से कोई वस्तु बनाता है। ठीक है, चाहे वो कोई लकड़ी की वस्तु क्यों ना हो, कोई पत्थर की वस्तु क्यों ना हो, कोई धातु की वस्तु क्यों ना हो। ठीक है, 3 चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो धातु, लकड़ी और मिट्टी। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। इन तीनों से जो भी निर्माण होता था उसको कहते थे भाई शिल्प उद्योग। ठीक है, बात आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, वस्त्र हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए, बेत हो गया, बांस हो गए, ठीक है, कोई वस्तु होगी लकड़ी की, पेंटिंग होगी, जहाज हो गया। ठीक है, रोजमर्रा की जो भी वस्तु थी भाई वो शिल्प उद्योग में आती थी। देखो, शिल्प उद्योग में सर्वाधिक महत्व किसका था भाई? वस्त्र उत्पादन का था। ठीक है, किसका था भाई? वस्त्र उत्पादन का। इस काल में अच्छे किस्म के सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्र का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, अजंता से प्राप्त चित्रों में बेहतर किस्म के वस्त्रों का प्रदर्शन मिलता है। इस काल में विशेष प्रकार के आभूषण का निर्माण किया जाता था। एक ही पुस्तक है जिसका नाम है बेहद संहिता, जिसमें 22 प्रकार के आभूषणों का उल्लेख मिला है। जब भी गुप्त काल को भाई यूँ कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा गुप्त काल में उत्पादन हुआ है ना, वो वस्त्रों का हुआ है। ठीक है, और जे 12 प्रकार के आभूषण मिले हैं, जिसमें से ये जानकारी मिलती है कि वहाँ पर सोने, मोती, चांदी आभूषण बनते थे। जैसे कि दिल्ली के पास एक लौह स्तंभ उस समय से उत्कर्ष लोक कला का सर्वोत्तम नमूना है, मतलब एक सबूत है। ठीक है, दिल्ली में आप रहते होगे तो आपने देखा होगा ये। अब जानेंगे व्यवसाय और व्यापार के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जैसे कि आपके सामने स्लाइड पर दिख रहा होगा कि व्यापार और वाणिज्य के बारे में हम जानने वाले हैं। देखो, व्यापार धरती, नदी दोनों मार्ग से होता था। समुद्री मार्ग से जहाज़ों का सहारा लिया जाता था और स्थलीय मार्ग से जानवरों का और गाड़ियों का सहारा लिया जाता था। ऐसा तो नहीं था ना कि भाई माल हाथों में उठा के वो व्यापार कर लेंगे, ऐसा नहीं था भाई। ठीक है, गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य में अद्भुत प्रगति हुई, मतलब विकास हुआ। इस काल में व्यापार किस किस के साथ होता था ये सुन लो। रोम, अरब, मध्य एशिया, इथियोपिया, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया आदि के साथ इनका व्यापार होता था। विदेशी व्यापार में निर्यात की प्रमुख मांगे क्या थी? ठीक है, जो ये चीज़ें निर्यात करते थे और बाहरी जो विदेशी देश थे उनकी क्या क्या मांगे थी? वस्त्र, हाथी के दांत, वस्तु, मसाले आदि। ठीक है, चीन से रेशम, इथियोपिया से हाथी के दांत, अरब से और ईरान से और बैक्टीरिया से घोड़ों का आयात होता था भारत में। ठीक है, किंतु गुप्त काल के अंतिम चरणों में वाणिज्य व्यापार में गिरावट आई, सिक्कों में मिलावट देखी गई। ऐसा कौन कहते हैं भाई? फायन कहते हैं। फायन के अनुसार व्यापार में मुद्रा की जगह कोडियों का इस्तेमाल किया जाने लगा। मतलब होएगी भाई कुछ, इसको इग्नोर करो। इन्होंने बस ये बताया था कि जो वहाँ पर सिक्के थे उनमें मिलावट आना शुरू हो गई थी। ठीक है भाई, व्यापार के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता था।
जैसे स्वर्ण होगी, चांदी होगी, तांबे के सिक्के, ठीक है, ये सब भाई वहाँ पर उस टाइम चलते थे। मुद्राओं में भाई मिलावट आ गई थी, इसके साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है, फाइन के अनुसार मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आज की वीडियो भाई यहीं पर ख़त्म होती है। कोई क्वेश्चन हो आपका, कुछ भी है ना, तो टेलीग्राम पर मैसेज करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, ठीक है।